भगवान के चरणों में श्रद्धा मुद्राओं को भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखा गया जब भगवान कृष्ण को मैया यशोदा ने गुस्से में भर करके बांध दिया, मैया से कहा तेरे अंदर दुविधा है और दुविधा को त्याग दे, मैं बंध जाऊंगा। मैया बोली मैंने बहुत माफ किया लेकिन आज मैं माफ नहीं करूंगी कन्हैया, आज मैं तुझे बांध के ही छोड़ूंगी। मैया ने पकड़ो कन्हैया को ओखल में बांध दियो। मैया अपना काम करने लगी। कन्हैया ने धीरे से ओखल लुढ़काया और लुढ़का करके कन्हैया घसीट करके घुटनों घुटनों चल देते हैं। आगे बढ़ करके कृष्ण भगवान ने देखा यमला अर्जुन वृक्ष खड़े थे, वृक्ष से बीच से होकर के निकले। कृष्ण भगवान ने जैसे निकले तो जोर लगायो, श्याम ने वृक्ष गिरे अर्राए और उसमें से दो नर प्रकट हुए। वो पूर्व जन्म के दोनों कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव थे। तो दोनों प्रकट हो गए। पहले तो देख के हंसे जो दुनिया को बांधने आए, आज वो खुद बंधे घूम रहे हैं और फिर रोने लगे। रोए इसलिए कि भगवान ने आज नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। पूर्व जन्म का नारद का श्राप उनको आज मुक्ति प्रदान हो गई, सीधे भगवान के धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इसके बाद भगवान कृष्ण ने देखा मैया यशोदा, नंद परनंद रोहिणी सब दौड़े, अपने लल्ला को उठा के हृदय से लगाया। आज मेरे लल्ला पर साक्षात भगवान ने कृपा कर दी, नहीं तो क्या हो जाता मेरे लल्ला को। मैया यशोदा बड़ी घबरा रही। धीरे धीरे समय बीता। मैया यशोदा अपने लल्ला को बाहर नहीं निकलने दे रही। एक दिन कन्हैया घुटनों 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 गौशाला में जाकर के पहुंचे। एक गाय का मूत्र गड्ढे में भरा था। कन्हैया ने गोबर उठाया, गाय के मूत्र में डाल दिया और गाय के मूत्र में डाल करके उसको सान दिया, घोल बना दिया और घोल बना करके कृष्ण उसी में छप 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 खेलने लगे। अब ये गति देखी तो ये गति देख करके अब मैया यशोदा पूरे मोहल्ला में ढूंढा, लल्ला नहीं है। गई गौशाला में, कन्हैया ने मैया को देखो तो इधर गोबर लगा लियो, इधर गोबर लगा लियो, उधर लगा लियो, पूरे शरीर में गोबर लगा लिया। मैया यशोदा पकड़ने दौड़ी, लल्ला तूने ये क्या किया? भगवान कन्हैया तिरछे 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 भाग रहे, घुटनों घुटनों। मैया यशोदा ने दौड़ के लल्ला की बाहें पकड़ी और बोली कन्हैया हमें लगता है कि तू उस जन्म का सूकर है, सूकर। कन्हैया बोले माँ कैसे जानती है कि मैं सूकर हूँ? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ माँ हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, मैं शूकर हूँ ना। जब मैंने हिरण्याक्ष का वध किया था तब शूकर रूप बनाया था। तू कैसे जानती है मैया? अब मैया लल्ला को लेकर के आगे आई, नहलवाया धुलाया, मीठा दूध किया, मीठा दूध करके और कन्हैया को पिलाने लगी। श्याम पीते गए पीते गए पीते गए, पूरी मटकी खाली कर दी। मैया यशोदा बोली कि लल्ला हमें लग रहा तू उस जन्म का विप्र है, ब्राह्मण। कन्हैया बोले हाँ मैया बिल्कुल सही कहा। जब मैंने राजा बलि की परीक्षा ली थी तब मैंने विप्र रूप ब्राह्मण का रूप बनाया था। मैं उस एक अवतार हमारा ब्राह्मण का भी है। भगवान कन्हैया को आज मैया ने घर में रखने लगी बड़े आनंद से। अब कंस राजा था ना, दिनों रात उपद्रव करता रहता था कृष्ण को मरवाने के लिए। दिन रात उपद्रव करता। मैया सोचती कि ये गोकुल गांव छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, थोड़े दिन के लिए वृंदावन में वास करो। तो वृंदावन में वास किया। कन्हैया ने देखा उनके साथी जो थे ग्वाल वाल गैया चराने के लिए जाते थे। मैया यशोदा से बोले एक दिन रूठ के मैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा। मैया यशोदा कहने लगी लल्ला तू पागल हो गया,
इतने कांटे पड़े, पत्थर पड़े, जहां पर तू जंगल में जाएगा ना तो तेरे पैर फट जाएंगे। बाबा से कह करके जूतियां मंगा दे और जूतियां पहन के गैया चराने जाया करना। बोले हाँ मैया, तो हमारे लिए जूतियां बनाओगी ना? तो मैया सब गैयों के लिए भी जूतियां बनवा दो, सब गैयों के लिए जूतियां बनवा दो। मैया कहने लगी तू पागल हो गया, गैया कई जूतियां पहनती हैं? मैया मेरे कांटे लग जाएंगे तो क्या गैयों के कांटे नहीं लगेंगे? मैया ने समझाया लल्ला को। धीरे धीरे कृष्ण गैया चराने लगे। अब यहाँ तक कि वृंदावन में गोपियां आती जाती हैं, मुलाकात हो गई गोपियों से, घर आने जाने लगी। अब तो गोपियों को इतना लगाव हो गया कि श्याम के बिन एक पल का भी उन्हें आराम नहीं मिलता है जब तक कृष्ण को देख नहीं लेती हैं। दिनों रात भगवान श्याम को पुकारती हैं कि आए जइयो कन्हैया तो फिर क्या नहीं है, और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आए जइयो कन्हैया तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सूर्य चंद्रमा की शोभा उन मुग्ध चकोरों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है ये काले भंवरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है ये प्रश्न मछलियों से पूछो, भगवान की शोभा कैसी है ये मीरा के दिल से पूछो। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कन्हैया हम तो तुम्हारे वृंदावन में आती हूँ, दूध दही माखन खिलाती हूँ, लेकिन मेरे श्याम मेरे घर तुम कब आओगे? कन्हैया धीरे धीरे गोपियों के घर आने जाने लगे, और जब गोपियों के घर आने जाने लगे भगवान श्याम सुंदर, तो धीरे धीरे देखा भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं से गोपियों के घर में भी माखन चुराना शुरू कर दिया। एक दिन शीला भाभी के घर में घुस करके ऊपर का माखन छट कर गई भगवान श्याम। शीला भाभी ने देखा, पकड़ करके उल्हाना लेकर के आई मैया यशोदा से। लेकिन कन्हैया ने एक जगह रास्ते में सिर पर हाथ बदलवाया, कहा भगवान कृष्ण ने एक जगह हाथ बदलवाया, कहा भाभी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा, तुम थोड़ा बदल करके पकड़ लो ना। पता है मैया यशोदा के पास तक जब तक जाओगी तब तक तो मेरे हाथों की हालत खराब हो जाएगी। भाभी ने हाथ पकड़ने लगी तो उसी मार्ग में उनके पति जी आ रहे थे। भगवान कन्हैया ने इशारे में बुलाया, पति जी आए। भगवान कन्हैया ने कहा इशारे में कि बोलना नहीं। उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले ये रामलीला दिखाने लिए जा रही है, और रामलीला हम बहुत बार देख चुके, देखना नहीं चाहते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा रामलीला तो हम बहुत देख चुके, अब नहीं देखना चाहते, इसलिए क्षमा करो। अब उनको मन में इच्छा भई कि हम रामलीला देख ले, तो खुद रामलीला देखने की इच्छा जागृत हुई परीक्षित जी महाराज। और रामलीला की बात आई तो एक बात याद आ गई। परीक्षित जी की बात है, ये बड़े भैया हैं नितेश,
कहाँ ससुराल है? तेरवा? कौन गाँव? डड़ियन, जरियन, डड़ियन। अच्छा, अब वही जा रहे हैं। नगरिया में कथा है 11 तारीख से। हाँ, डड़ियन, झबरा, नगरिया सब लगे हैं। तो इनके समधी पहले कभी कभी रासलीला, रामलीला में जोक्स कर देते थे परीक्षित जी। तो एक दिन परीक्षित जी की समधिन ने कहा कि ये बताओ, आप रामलीला में जोक्स करते हो तो कैसा जोक्स करते हो, हमें भी दिखा दो एक दिन। बोले समय आएगा तो हम जरूर दिखा देंगे। परीक्षित जी समधियाने घूमने गए तो इनकी समधिन ने दाल बनाई थी अरहर की। परीक्षित जी महाराज थोड़ा लेट हो गए थे तो परीक्षित जी महाराज पहुंचे। अब देखा समधी जी आए और सब लोग खाना खा पी चुके, समधी रह गए थे इनके केवल। तो समधी ने कहा अपने पति जी से, इनके समधी से, कि देखो समधी आ गई हो, इनके बड़े दाल रखी है, रोटी बनानी पड़ी है तो रोटी बना दी, आप दूध से खा लेना, या हरी धना की चटनी बना दी है वो खा लियो। बोले अच्छा ठीक है, तो समधी को खवा दो, हमारो कोई जरूरी नहीं। जरूरी ना है, समधी अगर कहे कि खाओ तो खाइयो, मत ना बैठ जाओ खाइबे को, दाल एक ही लोगन भरे है। बोले ठीक। अब इनकी समधी ने परसों खाना, परीक्षित जी बैठ गई खाए। अब जब बैठ गए तो परीक्षित जी को क्या पता कि इतनी दाल है। बोले आओ समधी आप खाना खाओ। बोले हाँ हाँ हमें भी परस दो खाना। और जबकि इनकी समधी पहले मना कर चुकी कि चाय जितनी का खान मत लगियो। बोले हमें भी परस दो खाना। परसो तो थोड़ी सी दाल थी वही रख दी, इनके समधी जल्दी उठा के पी ली। बोले और रखो। अब भी चौका से गारी दे रहे, क्या बताएं, हमने इतनो मना करो लेकिन माने नहीं बात मेरी। और जे खाइबे को बैठ गए और खाइबे को बैठी हो गए तो थोड़ी दाल थी उतने से खा लेते, फिर मांगवे की क्या जरूरत थी। झूठी झूठी कुकर में चिमचा खटखटाओ और परस दई। ये होशियार थे परीक्षित जी, समझ गए कि हमें अगर दाल में कुछ कमी आई है। चलो बटुआ खटक गो तो समझ लो कि सब्जी खत्म। तो भैया अब परीक्षित जी समझ गए उतने से खा ले रोटी और पेट पेट कह रही कि बस समधी खाए के चले जाए, फिर हम तुम्हें दार खवा दे। कैसी दार हो? परीक्षित जी को बिस्तर लगा दो, एक बिस्तर छत पे और एक बिस्तर बाहर। इनके समधी ने अपनी देवी जी को सुना के कही कि समधी बाहर लेटे हैं और हम ऊपर लेटे हैं। और वहां सुना के ये कही आए, लेकिन परीक्षित जी को ऊपर लेटाए तो वो अपना बाहर लेट गए। अब भी बर्तन अर्तन धोई के साफ करके फ्री वही तो उठाओ चिमचा। बोली अब जाए कि जिन्हें दाल पिया दे, हम कैसी दाल पी जा। और जाए के सुशील चाचा लेट ही पाए और तब तक मुंह खोले। बोले उठा, आज तुमने मेरी समधी के सामने सबरी बेइज्जती कर दी। और जाए के मुंह में चिमचा परीक्षित जी के डाल दो। बोले ले दार खाओ, दार पियो दार। अरे भैया परीक्षित जी उठ के बोले ए समथिंग समथिंग हम अब तो भैया परीक्षित जी जब उठ के बैठ गए तो समथिंग ने जैसे ही देखो इतनी शर्म के मारे परेशान हो गई, अंदर जाए के कमरा में छुप गई। कमरा में छुप गई। अब देखो बे बाहर लेटे थे, समझ गए कि हाँ पियाई दई गई दार समधी। चलो अब कछ पूछो जाए। बोले का होई गो समधी? उतर ऊपर गई चढ़ के। तो परीक्षित जी बोले का बताएं, समथिंग चिमचा लेके आई मेरे मुंह में घुसेर दो और कह रही ले दार खाओ दार पियो दार छको दार। अब बोली अच्छा कोई बात नहीं, तुम बाहर नीचे
नीचे लेट जाओ और हम यहाँ लेट जाए। अब खटिया बदल गई, समदिन तब तक छुपी रही, समदिन तब तक छुपी रही, जानी नहीं कब खटिया बदल गई। महाराज परीक्षित जी चद्दर ओढ़ के बाहर तब तक लेट पाए और पे चिमचा लेके बाहर आए गए। उनने समझी कि समधी ऊपर ही लेट गई हुई संभल के, और अब जाएंगे अपने पति जी को अच्छी तरीके से बताएं। सो इनकी समदिन पहुंची, जैसे परीक्षित जी लेट पाए, फिर खोलो चद्दर, बोली उठा, आज तुमने समधी के सामने मेरी बिल्कुल नाक कटाई दी। अरे ले और चमचा लेके मुंह में फिर घुसेड़ दो। बोले ले दार खाओ, दार पियो दार। अब परीक्षित जी बोले समदिन हम हैं। अब परीक्षित जी महाराज जब उठ के बोले समदिन हमें, जैसे समदिन ने देखो कैसे जे समधी घट घट के वासी हुए गए। अब उठ के समदिन बड़ी परेशान उठ के आई, उनके पति जी बोले कहाँ है? बोले तुमने ऐसो काय करो, समधी को लिटाई के हमें उल्टो उल्टो बताई के और हमारी बिल्कुल नाक कटाई दे। बोले तुमने ही तो कही थी कि रामलीला में कैसी जोकरी करत है सो दिखाई दे, ऐसी रामलीला में जोकरी करत है। समदिन बोली परीक्षित जी की आज के बाद कमो घर पे जोकरी मत दिखाई दियो, जे रासई लीला में दिखाओ जोकरी। हाँ, तब ते परीक्षित जी महाराज अपने दुकान में लगे रहा, समध्याने बहुत कम जाता है। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की।